क्या हाल चाल है मित्र। शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। अपना फिजिक्स का अगला हम लोग शुरू कर चुके हैं। 7 नंबर चैप्टर है। धीरे धीरे करके एक करके सारे चैप्टर्स को निपटाएंगे। थोड़ी सी तबीयत का इशू हो गया तो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब शुरू करते हैं फिर से। एक छोटा सा थॉट लिखा है, थिंकिंग बिग एक्टिंग बोल्ड। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। देखो, अपना चैनल फिजिक्स और अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा लगे तो लाइक करना, आगे भेजना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। कर क्या रहे हैं हम लोग, आईटीज के क्वेश्चन उठा रहे हैं। जैसे वाला क्वेश्चन जो है वो आईआईटी 1996 का क्वेश्चन था। ठीक है, इसे हम लोग उठाएंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई के लिए भी, तुम्हारे जेईई मेंस के लिए भी और साथ में नीट के लिए भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ सोलेनोइड ऑफ इंडक्टेंस एल, एक सोलेनोइड है जिसका इंडक्टेंस एल है। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस आर है। कनेक्टेड इन अ बैटरी, एक बैटरी के साथ में इन्हें जोड़ा जाता है। द टाइम टेकन फॉर अ मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच द 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम एनर्जी। समझना बात क्या है कि कभी भी एक सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड को दिखाते कैसे, ऐसे करके, और ये बना हुआ है सोलेनोइड। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है उसे हमने आर कह दिया, जो इसका इंडक्टेंस है उसे एल कह दिया। ठीक है, अब बात समझना क्या है, जब इसे एक बैटरी में जोड़ा जाएगा तो ऐसा होगा, जब इसे जोड़ा जाएगा तो होने वाला क्या है कि बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें एनर्जी स्टोर होना शुरू कर जाती है। एनर्जी स्टोर होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। एक टाइम पे इसकी मैक्सिमम एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और वो मैक्सिमम एनर्जी को कहते हैं यू नॉट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। ये होती है जो मैक्सिमम एनर्जी एक सोलेनोइड के अंदर स्टोर हो सकती है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तुम्हें वो टाइम बताना है जब एनर्जी जो है वो 1/4 अपने मैक्सिमम की 1/4 स्टोर हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले समझना क्या है कि एलआर सर्किट के अंदर जो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट इसमें जो स्टोर हो रहा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर में आई नॉट 1 माइनस ई की पावर आर टी बाई एल। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब जो एनर्जी किसी टाइम टी पर स्टोर हुई है, मतलब कोई टाइम हो चुका, अभी ये टाइम तो मैं नहीं पता कौन सा टाइम है, कितनी एनर्जी स्टोर हुई ये भी तो मैं नहीं पता। एक जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू इक्वल टू द हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एंड जो यू नॉट है वो हम लोग क्या मानेंगे, ये मैक्सिमम एनर्जी है जो कि इस इंडक्टेंस के अंदर या इस सोलेनोइड के अंदर स्टोर हो सकती है। ठीक है, हमें रिक्वायर क्या है, हमें रिक्वायर है बी रिक्वायर्ड टाइम। हमें वो टाइम पता करना है जब मैक्सिमम की 1/4 हो चुकी है। समझना बात क्या है कि जो एनर्जी है यू, वो उसका जो मैक्सिमम एनर्जी उसकी क्या कहते हैं, यू नॉट। यू नॉट की 1/4 हो चुकी है, तुम्हें वो टाइम पता करना है। ठीक है, सबसे पहले समझना यू की जगह क्या लिखेंगे हम लोग। यू की जगह लिख सकते हो हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई का स्क्वायर। ये चीज बराबर होगी 1/4, और यू नॉट का मतलब क्या है, यू नॉट का मतलब है 1/2, मतलब हाफ एल आई की जगह लिखेंगे आई नॉट, क्योंकि एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो उस टाइम करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर 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 इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो वहां बच जाएगा अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई में 4। तो आई नॉट बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स जो करंट है वो कितना हो चुका है तुम्हारा, I0/2। यानी कि जब एनर्जी तुम्हारी 1/4 हो चुकी है उस टाइम जो करंट है वो कितना है, वो हाफ करंट है। ठीक है, अब इस करंट को उठा के जाके इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी तुम्हारी आई इक्वल टू द आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर आर टी बाई एल। यहाँ से जो टाइम है वो टाइम तो निकाल लेना। इस करंट की जगह हम लोग क्या कहते हैं, I0/2 कह देंगे, और ये इक्वल हो जाएगा आई नॉट, अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस आर की पावर टी बाई एल। तुम्हें ये टी पता करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ अकेला करते हैं। देखो आई नॉट कैसे हो जाएगा, यहाँ 1/2 है, 1/2, और वहां के ये वाले वन को जब उठा के इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा माइनस का 1। वहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, इनको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, और यहाँ पर भी क्या, माइनस का ई की पावर आर टी बाई एल। ठीक है, सामने माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, अब समझना बात क्या है, ये जो ई की पावर वाली बात लिखी हुई है, ई की पावर कैसी है, वो माइनस की है। अगर तुम उसे नीचे लेके जाओगे, अगर तुम उसे नीचे लेके जाओगे तो कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो यानी कि जो 1/2 है इसे कह सकते हो 1/e की पावर प्लस का आर टी बाई एल। समझ लो, जो माइनस का था नीचे जाके। ठीक है, अब इन दोनों को जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू द ई की पावर आर टी बाई एल। दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये लॉग कौन सा वाला है, बेस ई वाला, जिसे हम लोग एल एन पी कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई की पावर आर टी बाई एल। ठीक है, लॉग बेस ई से ऐसे ही लिखे रहते थे, और ये चीज़ बराबर हो जाएगी। देखो इसकी जगह पर क्या करते हैं, सीधा आर टी बाई एल लिख सकते हो। यहाँ से अगर टाइम निकालना है तो एल को उधर भेज दो, तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, एल डिवाइड बाई में आर, और ये हो जाएगा लॉग बेस ई इंटू 2। ये ऑप्शन देख लेते हैं अपना है कि नहीं है, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, अच्छे टाइप के क्वेश्चन उठाए मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हेन एसी सोर्स, एक एसी सोर्स से एक ईएमएफ है जिसकी वैल्यू दे रखी है ई बराबर ई नॉट साइन 100t इज कनेक्टेड टू द अक्रॉस ऑफ अ सर्किट, एक सर्किट को क्रॉस तुमने से जोड़ दिया एसी सोर्स को, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट, करंट और ईएमएफ यानी कि वैद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं हिंदी में, उन दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, π/4 का, ठीक है, एज शोज इन द फिगर, जो कि फिगर में नीचे दिखा रखा है। इफ द सर्किट कंसिस्ट पॉसिबल, देखो क्या क्या हो सकता है कि सर्किट में क्या क्या लगा हो सकता है वो आरएल सर्किट हो सकता है वो आरएल हो या आरसी हो या तो एलसी हो, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा वाला सर्किट है, ठीक है, तुम्हें ये पता है कि ईएमएफ लगा रखा है और करंट और वोल्टेज के बीच में जो फर्क आ रहा है वो कितने का आ रहा है, π/2 का, ठीक है। ऊपर जितनी भी तुम्हारे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि ईएमएफ लीड कर रहा है या मतलब करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है। तुम्हें दोनों में से नहीं पता क्या चीज लीड कर रही है, तो तुम्हें डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम के हिसाब से जो करंट है वो तुम्हारा लीड कर रहा होगा और जो तुम्हारा ईएमएफ है वो लैग कर रहा है π/4 से, देख रहे हो कि जो लैग कर रहा है यानी कि नीचे वो निगेटिव में चल रहा है, उस टाइम वो ईएमएफ जो है, अगर करंट को तुम बेस मानोगे तो ईएमएफ थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि तुम अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, दिमाग ये लगाओ कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर करंट लीड करता है और ईएमएफ क्या करता है, लैग करता है। देखो दो चीज समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मान लेते हैं कि आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट में जो आर होगा वो इधर हो जाएगा, यानी कि उसका जो करंट होता है आर वाले का वो भी इधर ही मान लेते हैं एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो जो सी होता है उसका क्या करता है, सी नीचे की तरफ होता है, इसे कह सकते हो तुम लोग वीसी कह सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ होगा वोल्टेज, सही है। तो वोल्टेज जो है वो पीछे है, यानी कि वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ईएमएफ क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यही वाला सर्किट सीन हो जाएगा। अगर तुम वो मानते हैं इंडक्टर वाला, तो ऊपर हो जाता है वीएल और यहाँ पर आ जाता है करंट। तो इसमें क्या होता है कि करंट लैग करता, लेकिन अपने डायग्राम के हिसाब से कौन लैग कर रहा है, ठीक है, ईएमएफ लैग कर रहा है। और वो कब होता है, जब तुम्हारा सर्किट कौन सा होगा, आरसी सर्किट होगा, ठीक है। तो यानी कि जो तुम्हारे 4 ऑप्शन दिए हैं उन 4 में से 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमिनेट हो जाएंगे, एल वाला, ये भी आरएल वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब आंसर कौन सा हो सकता है, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब देखते हैं बात क्या है। तुम्हें ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ ई बराबर में ई नॉट साइन 100t, इसे जब कंपेयर करेंगे ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ में, तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, 100 रेडियन पर सेकंड के बराबर, ठीक है। और तुम्हें पता चल रहा है डायग्राम से कि जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाई π/4 से। इट इज एन आरसी सर्किट, तो ये एक आरसी सर्किट है, ठीक है। अब समझते हैं बात क्या होता है कि आरसी सर्किट में जब तुम फेज डिफरेंस निकालते हो 10φ, तो 10φ किसके बराबर होता है, वो बराबर हो जाएगा XC डिवाइडेड बाई में R के, ठीक है। XC का मतलब क्या होता है, XC का मतलब होता है 1/ωc, और नीचे R पहले से लिखा हुआ था। फाई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10φ दे रखा है तुम्हें 45, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। यहाँ से अगर C निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/ωr के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1/ω, देखो R की जगह पर 1 kg यहाँ पर भी है, 1 kg यहाँ पर भी है। तो एक काम करते हैं, ओमेगा की जगह 100 लिख देते हैं, उसकी जगह पर 1 किलो ओम रख देते हैं। किलो ओम का मतलब क्या होता है, 1000, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 5। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसमें माइक्रो में दे रखा है, तो इसे माइक्रो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं। जो नीचे डिवाइड वाला 1 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज की पावर माइनस का 6। इसी को कह सकते हो 10 माइक्रो फैराडे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक नंबर, समझ रहे हो, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन। आगे समझते हैं क्या है। RLC रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड द रजिस्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला नहीं पूछा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन इनमें से किसके साथ में मैच करती है ये पूछा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशंस, हो सकता है कि एक से ज्यादा आंसर हो, क्योंकि IIT 1984 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो पहले सबकी डायमेंशन मान लेते हैं कि R की डायमेंशन ये होती है, L की ये होती है, C की ये होती है। सबसे पहले ऑप्शन R/L की चेक करते हैं। R की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर माइनस का 3, A की पावर माइनस का 2। नीचे क्या आ जाएगा, L की जगह m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर माइनस 2 और A की पावर माइनस का 2, ठीक है। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, A की पावर माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टाइम की पावर माइनस का 1 डायमेंशन। और तुमसे किसके साथ मैच करनी है, फ्रीक्वेंसी। और तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी दरअसल पता है टाइम का इनवर्स होता है, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है टाइम की पावर माइनस का 1, ठीक है, टाइम की पावर माइनस का 1। तो ये आ तो रहा है, देखो ऑप्शन ए सही है, इसका मतलब है ना, टाइम की पावर माइनस 1 इसमें भी आ रहा है, सही है। अगला ऑप्शन भी चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है एक से ज्यादा आंसर हो, है ना। तो अगला ऑप्शन क्या है, 1/RC, 1/R की जगह पर कितना आ जाएगा, R की जगह पर आ जाएगा m, L की पावर 2, m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर माइनस का 3, A की पावर माइनस का 2। डब्बे पे पैक कर लेते हैं। उसके बाद किसकी लिखनी है तुम्हें, उसके बाद लिखनी है C की कितनी लिखी है, m की पावर -1, L की पावर माइनस का 2, T की पावर 4, A की पावर 2।
ठीक है, तो समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर तो 1 है, नीचे देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, l से l कैंसिल हो जाएगा, सही है, m की a की पावर ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा खाली टाइम, और टाइम को जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस का 1, ठीक है, ये भी मैच कर रहा है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऐसे ही अगला चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, ऑप्शन डी, पहले ऑप्शन सी देख लेते हैं, अच्छा यहीं पर देख लेते हैं, जगह की थोड़ी सी किल्लत हो रखी है, ठीक है, कतई रद्दी क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ डायमेंशन पता होनी चाहिए थी, एल की, आर की, एल और भी तरीके होते हैं इसके, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इन्हें, और भी ट्रिकी तरीके होते हैं, लेकिन अगर सीबीएसई में निकाल लो तो तुम्हें प्रॉपर ऐसे करके लिख के दिखाना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अगर बड़े नंबर में आया तो तुम समझ लो फायदेमंद में रहोगे। बाकी जो शॉर्टकट तरीके होते हैं, ठीक, वहां से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझते हैं सी वाला ऑप्शन पे क्या है, सी में ऊपर आर लिखना है, ये ना, सो सी वाला आर भाई रूट एलसी के बराबर, ठीक है, आर की डायमेंशन कितनी है, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर माइनस का 3, ए की पावर माइनस का 2, ठीक है, नीचे समझना, नीचे पहले तो तुम्हें रूट बनाना है, सही है, अब एफ की पावर समझते हैं, नीचे लिखना है एल, एल की क्या है 1, 2, -2, ये, ठीक है, सही है, और सी लिखना है, सी की कितनी है, एम की पावर -1, एल की पावर माइनस का 2, टी की पावर 4, ए की पावर 2, ठीक है, सही है। अब समझना बात क्या है, नीचे समझना, ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएंगे, ये एल और ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए की पावर 2, ए की पावर 2 भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे खाली क्या बच रहा है, नीचे रूट के अंदर बचेगा, रूट वाला लिख रहा हूं मैं खाली, ठीक है, -2 प्लस का 4 बचेगा, तो इसमें से तुम क्या बाहर निकालोगे, ये अंदर बचेगा टी की पावर 2, और टी की पावर 2 में से खाली क्या बाहर आएगा, आधा, यानी कि खाली टी बाहर आएगा, ठीक है, तो नीचे का पूरा कंक्लूजन समझ लेते क्या है, ऊपर लिखा है टी एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर माइनस का 3, ए की पावर माइनस का 2, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे खाली बच रहा है टी, ठीक है, एक टी को ऊपर भेज दोगे तो कितने टी हो जाएंगे, ऊपर ऊपर हो जाएंगे टोटल 4 टी हो जाएंगे, और नीचे क्या लिखा हुआ है ये, यानी कि ये तो गलत हो गया, तो मैं क्या दिखा रहा था, टी की पावर -1 दिखा रहा था, और ये कुछ अजीब ही चीज आ रही है, ठीक है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला बचा हुआ है, थर्ड वाला एक बार अपने आप ट्राई करके देखना, ठीक है, और वो मैच कर जाएगा, ठीक है, या तो एक इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, ट्रिक से कैसे करेंगे इसे, तुम्हें पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में ओमेगा होता है 1 बाई में रूट एलसी के बराबर, ठीक है, और जो ओमेगा है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, 1 बाई रूट एलसी, ठीक है। अब एक चीज समझना क्या है, ये जो 2 पाई है, ये 2 पाई, ये तो इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल होगी इसकी डायमेंशन की, और वही तो तुम्हें दे रखा है, यानी कि डी वाला ऑप्शन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला अपना, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द सर्किट, तुम्हें एक डायग्राम दे रखा है, पार्ट ऑफ अ सर्किट, ये किसी एक सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है, द बैटरी हैज अ निग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी लगी है 15 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लेजिबल है, यानी कि 0 के आसपास है, ठीक है, मतलब ना लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी एक टाइम पर जो करंट है वो 5 एम्पियर है, एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड, और वो समय के साथ में डिक्रीज करता जा रहा है, एट दैट इंस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन में से तुम्हें चेक करना है, बेसिकली तुम्हें 2 ही बातें चेक करनी है। सबसे पहले मैं कह रहा है अक्रॉस एल, एल के अक्रॉस क्या पोटेंशियल होगा, तुम्हें वो निकालना है। देखो बात क्या होती है, जो ईएमएफ होता है एल के अक्रॉस, उसका फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी के बराबर, ठीक है, एल की जगह पे तुम्हें कितना दे रखा है 5 माइक्रो का, मतलब मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है, डी आई बाई डी टी समझो, डी आई बाई डी टी मतलब कि टाइम के हिसाब से करंट कैसे चेंज कर रहा है, वो लिखा हुआ है 10 की पावर माइनस का 3, और डिक्रीज के लिए क्या लगा देते हैं हम लोग, माइनस लगाते हैं, फिलहाल वो माइनस की वैल्यू देनी नहीं है तुम्हें, तो लिख देते हैं 10 की पावर 3, यहाँ से आंसर कितना बचेगा 5 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, यानी कि ए वाला गलत है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगले में कह रहा है कि तुम्हें ए और बी के क्रॉस क्या पता करना है, पोटेंशियल, एक में कह रहा है कि 15 है और एक में क्या कह रहा है 25, इसे कैसे करते हैं समझना, इसमें किरचॉफ लॉ लगाया जाएगा, ठीक है, इसे अगले पेज पे करते हैं हम लोग, ठीक, ये रहा किरचॉफ लॉ, कैसे लगता है, कैसे लगता है, जैसे मैं लूप की डायरेक्शन इधर मान लेता हूँ, हम लोग इधर जा रहे हैं, जो करंट है वो भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, सही है, और कुछ वैल्यूज दे रखी क्वेश्चन में, वो भी लिख लेते हैं कि जो करंट है वो दैट इज इक्वल टू द 5 एम्पियर, एंड जो डी आई बाई डी टी है, जो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो कितना दे रखा है, माइनस का 10 की पावर 3, ठीक है, एम्पियर पर सेकंड। अब लूप में समझना, तुम जब पहले वाले पॉइंट पर हो तो वहां का पोटेंशियल वी हो जाएगा, अब इसमें क्या हो रहा है, इंडक्टर में करंट डिक्रीज कर रहा है, तो तुम इसे ऐसी बैटरी बना दोगे जो कि करंट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ना, सपोर्ट करने के लिए बैटरी कैसी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर छोटी और वहां पर बड़ी, है ना, ऐसे लगाएंगे, तो समझ लो पहले छोटा टर्मिनल पड़ रहा है तो लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, प्लस, फिर क्या लिखेंगे, फिर बाद में 5 लिखते हैं, और फिर उसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मिली का मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद बैटरी का देखना, बड़ा टर्मिनल पड़ रहा है तो बड़े के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस का,
15, ठीक है। फिर करंट भी उधर जा रहा है, लूप भी उधर जा रहा है, तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्टेंस का करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 बराबर में वीबी के बराबर। वीबी जब इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा वीए माइनस का वीबी, दैट इज इक्वल टू द, ऐसे ही पूरा कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये 5 से 5 भी कट जाएगा, यानी कि 15 को उधर ले जाओ, हो जाएगा प्लस का 15 वोल्ट। बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन था, खाली से मतलब डराने वाले क्वेश्चन थे। 1997 में तुमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। किरचॉफ लॉ तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक सा था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें टोटल 4 बातें चेक करनी है और चारों बातें समझ लो, थोड़ा आईआईटी का क्वेश्चन है बेसिकली, इस टाइम के एडवांस का क्वेश्चन, 2004 का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, पहले जो तुम्हें डाटा पता है वो मैं निकाल लेता हूँ कि देखो तुम्हें एल पता है कि जो एल है दैट इज इक्वल टू द 100 डिवाइड बाई में पाई के बाद मिली हेनरी, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 10 ओम के बराबर है, ठीक है। अगली बात क्या, तुम्हें वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है कि जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू द वी नॉट साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में टाइम के बराबर है, सही है। अगली बात तुम्हें वी आर एम एस दे रखा है, ये बराबर दे रखा है 200 वोल्ट के बराबर। अगली चीज तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो कितनी है 50 हर्ट्ज के बराबर। इतनी सारी बातें दी है, तुमसे पूछा क्या है? सबसे पहले पूछा है कि द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की तुमसे पीक वैल्यू पूछी है इन अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के अंदर पीक वैल्यू करंट की 20 एम्पियर होगी, इन्होंने कहा है। तुम्हें चेक करके देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो बात क्या है, अगर तो करंट की पीक वैल्यू तुम्हें चाहिए, करंट की पीक वैल्यू मतलब क्या होता है, आई नॉट होता है। इसके लिए तुम्हें जो वोल्टेज लिखना है वो भी वी नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या लिखेंगे, इंपेडेंस यानी कि जेड, ठीक है। वी नॉट कैसे आता है, वी नॉट आता है √2 या वी आर एम एस का मल्टीप्लाई करके, वी आर एस मल्टीप्लाई में √2, और नीचे क्या लिखना है तुम्हें, जेड लिखना है, ठीक है। अब जेड निकाल लेते हैं। जेड का मतलब क्या होगा, जेड का मतलब होगा √r का स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये आरएल वाला सर्किट है ना। देखो एक एल लगा हुआ है और एक आर लगा हुआ है, उस में लिखा भी है आरएल सीरीज में है, ठीक है, सही है। अब देखो आर तो तुम्हें पता है कि आर बराबर 10 है, तुम्हें एक्सएल निकालना पड़ेगा। अब एक्सएल निकाल लेते हैं, एक्सएल साइज हो रहा है, ठीक है। एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर, सही है। ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा तो नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, या ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ से 2 पाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है, तो लिख देते हैं इसकी जगह पे 2 पाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50, मल्टीप्लाई में एल की जगह पर कितना है, एल की जगह पर दे रखा है 100 बाई पाई, 100 बाई पाई, ठीक है। और मिली की जगह क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 100, ठीक है, और 2 जीरो और इंटू 10 रेज की पावर माइनस का 3, इसे कैंसिल करके आंसर कितना आने वाला है 10 ओम, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें एक्सेल भी पता चल चुका है, एक्सेल सॉरी, ठीक है, एक्सेल पता चल गया, आर भी पता चल गया। अब इम्पिडेंस तो निकाल लोगे ना, जेड, जेड क्या होता है √r का स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आंसर कितना हो जाएगा 10√2 के बराबर, सही है। अब करंट निकाल लेते हैं। करंट का मतलब क्या होता है, आई नॉट मैक्सिमम, क्या मैंने बताया था, वी आर एम एस मल्टीप्लाई में √2 डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे हम लोग, इम्पिडेंस, सही है। वी आर एम एस क्वेश्चन में दिया हुआ था, वी आर एम एस कितना दिया हुआ है, वी आर एम एस दिया हुआ 200, ठीक है। इसकी जगह पर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई √2 डिवाइड में जेड की जगह पर क्या आ जाएगा, जेड की जगह आ जाएगा 10√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, आंसर कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। और ऑप्शन में भी इन्होंने 20 एम्पियर ही लिखा था, यानी कि बंदा बात तो सही कह रहा था, ठीक है, बात तो मानने वाली है बंदे की, ठीक है। आगे देखते हैं क्या वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितने का दिखा रहा है, ये लोग π/2 का दिखा रहे हैं। ये तो यहीं पर कर देते, छोटा सा काम है, ठीक है, यहीं पर इरेज करते हैं, यहीं कर देते हैं। तो तुम्हें पता है कि जब RL वाला सर्किट होता है, इसमें जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखते हैं, उसे 10φ लिखते हैं। और 10φ क्या बराबर होता है, 10φ बराबर में कह सकते हो तुम लोग XL/R के बराबर, ठीक है। XL की जगह पर कितना है 10, R की जगह पर कितना है 10, 10/10 का मतलब कितना हो जाएगा 1, और 10φ में 1 कितना आता है 45 पर, और 45 को लिखने का एक तरीका क्या हो जाएगा तुम्हारा π/4, ठीक है। ये कह रहा है π/2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाले में क्या है कि थर्ड वाले में कह रहा है कि जब टाइम 0 था उस टाइम पे जो करंट है वो 10 की माइनस का 10√3 दे रखा है, ठीक है। इसे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा, तो इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या बातें पता है तुम्हें। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब टाइम 0 था उस टाइम पे करंट दे रखा है, पास समझना क्या है कि तुम्हें EMF यानी कि वोल्टेज का पता है कि क्या दे रखा है तुम्हें, जो वोल्टेज है वो बराबर है V बराबर V0 साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी के बराबर। देखो जो वोल्टेज है V बराबर में क्या दे रखा है, V0 साइन
2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम के बराबर दे रखा है। अगर तुम करंट की अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, आई बराबर में आई नॉट साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 45 से वो लीड कर रहा है, क्या है, वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट जो तुम्हारा वो लैग कर रहा है। क्योंकि तुम्हें पता है कि कभी भी अगर आरएल सर्किट होता है तो आरएल सर्किट में करंट इधर की तरफ होता है और जो वोल्टेज होता है वो ऊपर की तरफ होता है बीएल वाला, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा फाई वाला। तो देख रहे हो कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है और जो करंट है लैग कर रहा है। लैग के लिए क्या लगाते हैं, माइनस का पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 से ये लैग कर रहा होगा, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि करंट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट की वैल्यू तुम्हें पता चल चुका है कि 20 है, और तुम्हें करंट पता करना है, साइन की जगह साइन आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम माइनस का 5/4। जब टाइम टी बराबर में 0 था उस टाइम पे करंट कितना होगा तुमसे ये पूछा है, ठीक है। जब टाइम 0 होगा तो देखो लॉजिकली समझो, ये जो टाइम ये लिखा हुआ है ये अगर ये 0 हुआ तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि साइन के अंदर क्या बचेगा, साइन के अंदर बचेगा माइनस का पाई/4। इस माइनस को जब बाहर कर लोगे तो हो जाएगा माइनस का 20 साइन पाई/4 के बराबर, ठीक है। और साइन पाई/4 का मतलब क्या होता है, साइन 45 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा माइनस का ऐसा और 1/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे क्या बन जाएगा, 2 2 1 2 2 10 जा, तो माइनस का 10√2 एम्पियर। बात तो देखो ये भी सही थी, है ना, ऑप्शन सी वाली बात भी बिल्कुल सही है कि जब टाइम 0 था उस टाइम पे करंट कितना हो जाएगा, माइनस का 10√2 एम्पियर। लास्ट बात और चेक कर लेते हैं, द करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर जो करंट है वो 0 होगा जब टाइम t/8 होगा। जब टाइम t/8 है उस टाइम जो करंट है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यही सेम इक्वेशन का यूज करते हैं। इक्वेशन क्या है करंट की, आई बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, दरअसल वो क्या लिखा है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी के बराबर माइनस का क्या लिखा हुआ है पाई/4। इसमें क्या करेंगे, जो करंट लिखा हुआ है, देखो आई नॉट को तो तुम लोग 20 नहीं कह सकते, क्योंकि आई नॉट का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट कितना है, और मैक्सिमम करंट तो हम लोग 20 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आई नॉट की जगह पर तो 20 आ जाएगा, लेकिन जो करंट है उसे तुम्हें क्या करना है, 0 करना है। ये 0 हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये 0 है, ये बराबर हो जाएगा 20 साइन, अंदर क्या लिखा हुआ था 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम माइनस का पाई/4 के बराबर। इस 20 को उधर भेज दोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसी कौन सी वैल्यू है 0 जब साइन 0 होता है, तो ये हो जाएगा साइन 0 पर 0, और बराबर में क्या लिखा हुआ था, साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम माइनस का पाई/4। साइन को उधर भेजेंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। दरअसल क्या होने वाला है, जो 2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम माइनस का पाई/4 है ये पूरा इक्वल हो जाएगा 0 के। इस चीज़ को जब उधर भेजोगे तो कैसी हो जाएगी, वो प्लस की। तो इसे सीधा यहाँ से अगली लाइन स्टेप में गायब कर रहा हूँ, लिख देते हैं इक्वल टू द पाई/4, ठीक है। अगर यहाँ से तुम्हें टाइम निकालना है, ये टाइम निकालना है, तो तुम क्या करोगे, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो टाइम निकालने के लिए, कि कुछ गलती करी क्या, इंटू पाई/4, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, ठीक है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम निकालना है, सही। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर में हो जाएगा 1/, हाँ यार एक चीज़ गलती हुई, देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू द 1/, टाइम के बराबर 1/t, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हटा के इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हटा के इसकी जगह पर क्या कर सकते हो, तो 1/t, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/t, ठीक है। अब यहाँ से अगर टाइम निकालोगे तो ऊपर कैपिटल टी आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 8। तो टाइम कितना था जब करंट 0 था उस टाइम पे टाइम कितना था, t/8 था, ठीक है। और ये कैपिटल टी का मतलब क्या है, कैपिटल टी का मतलब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल बराबर 1/, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50, इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला है तुम्हारा ये भी कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है मुन्ना, बिल्कुल सही घुंगरू बाबू, सही है। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है कि एन एसी सोर्स, एक एसी सोर्स है, इज कनेक्टेड टू द एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट से हमें जोड़ा जाता है, द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जो तुम्हारा दिया है 20 माइक्रोफैराडे का, इसके अक्रॉस तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है, और पोटेंशियल ड्रॉप कौन सा वाला है, आरएमएस वाला, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है कैपेसिटर का, वो भी कौन सा वाला, आरएमएस वाला, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, आई का मतलब क्या हो जाएगा करंट, और करंट भी कौन सा वाला आएगा, आरएमएस वाला, इंटू आर का मतलब क्या होता है उसका प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि उसका क्या नाम है, रेजिस्टेंस, ठीक है। और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे कैसे दिखाते हैं हम लोग, XC से दिखाते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हें एक तो XC चाहिए और एक IRMS चाहिए। सबसे पहले IRMS की बात करते हैं, IRMS करंट निकालना है आरएमएस वाला, तो जो वोल्टेज है वो भी कौन सा वाला लगेगा, आरएमएस वाला निकलेगा। तो जो करंट आएगा वो किसका आएगा, पूरे सर्किट में करंट सेम रहने वाला है क्योंकि सबके सब सीरीज में है, तो इसकी जगह पर एक वोल्टेज लगेगा VRMS वाला, डिवाइड बाय में क्या लिखेंगे इसका इम्पीडेंस यानी कि Z, ठीक है। अब इम्पीडेंस तुम्हें निकालना पड़ेगा, देखो VRMS तो हम लोग निकाल लेंगे,
तो वी आर एम्स क्या होता है वी नॉट, ठीक है, और डिवाइड बाई में √2, डिवाइड में √2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा z, ठीक है। तो वी नॉट क्या दे रखा है तुम्हें 50 √2 दे रखा है और नीचे क्या लिखा हुआ है एक और √2 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में क्या है z, यानी कि जो IRMS की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू क्या होने वाली है 50 डिवाइडेड बाई में z, यानी कि अब तुम्हें खाली z निकालना है, यहाँ से तुम्हारा IRMS आ जाएगा, बाकी बातें आसान, ठीक है। तो z क्या होता है, z बराबर में दरअसल फॉर्मूला होता है √r का स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब देखो बात क्या है, तुम्हें R के बारे में पता है, R बराबर कितना है 300 दे रखा है, XL और XC नहीं पता तो XL XC निकालना पड़ेगा। XL पहले निकालते हैं, XL बराबर में क्या होता है, XL होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर, ओमेगा कितना दे रखा है 100 इंटू एल की जगह पर कितना आ जाएगा 1, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 ओम के बराबर। अब निकाल लेते हैं XC, XC क्या होता है 1 बाई ओमेगा C के बराबर, ठीक है, 1 बाई ओमेगा की जगह पर 100 इंटू C की जगह पर कितना दे रखा है 20, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस का 6, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 6, इसका मतलब क्या होगा 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6 बार, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 0 0 मल्टीप्लाई में 2 और 0, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इनको जब कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 500, ठीक है। तो तुम्हारा XL भी आ चुका है, तुम्हारा XC भी आ चुका है, अब तुम Z निकाल लो। Z बराबर क्या बताया मैंने अगेन √r का स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। Z बराबर √r की जगह पर कितना था, R की जगह क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो 300, तो उसकी जगह पर आ जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस में XL की जगह पर आ जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 माइनस 500 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से Z बराबर तुम सॉल्व कर लेना, आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ से 500 के बराबर आ जाएगा, 500 ओम, ठीक। Z आ गया, अब Z का करें क्या, जो ऊपर लिखा था हमने ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बस इसी पेज में आंसर आ जाएगा। समझ लो क्या करेंगे, ये पूरा इरेज कर दो, ठीक है। और देखो एक तो तुम्हें XC का यूज़ है, XC तुम्हें निकालना था, XC कितना आ गया 500 आ गया, ठीक है। इसका यूज़ भी है, देखो तुम्हें निकालना जो था उसमें IRMS का मल्टीप्लाई करना है तुम्हें XC के साथ में, तो XC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, ये पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हें XC चाहिए था उसकी जगह पर कितना आ गया 500 आ गया, बस खाली IRMS निकाल लो, बात खत्म हो जाएगी। देखो ये 50 हो गया, Z बराबर भी कितना निकाला मैंने 500 निकाला है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों कैंसिल करके आ जाएगा 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे 1/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, आंसर कितना हो जाएगा 50 वोल्ट के बराबर, ये तुम्हारी VRMS वैल्यू हो जाएगी कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक हो गया। चिंदी क्वेश्चन था, बस खाली इसमें लोग कनेक्ट करते जाओ, फॉर्मूले बताऊंगे, काम हो जाएगा। ये देखो अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचे हैं बस खाली, अब जितने भी बड़े बड़े चीज़ें थी हमने निपटा दी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बल्ब है जिसे कैपेसिटर के साथ में सीरीज में जोड़ा जाता है, तो देखो बात क्या है कि एक बल्ब है, इसको एक कैपेसिटर के साथ में तुमने जोड़ दिया, ठीक है, और नीचे क्या लगा हुआ तुम्हारा AC सोर्स लगा हुआ है, तो मैं ऐसे करके ऐसे बनाता हूँ AC सोर्स है, ठीक है। अगली कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो कैपेसिटर है इसके बीच में तुमने क्या करा है कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेकर आ गए, ठीक है, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेकर आ गए, ठीक है, जिसकी वैल्यू K है, सही है। अब समझना बात क्या होगी कि इसका कैपेसिटर C था, तो जो इसका कैपेसिटर होगा वो C डैश हो जाएगा, जो कि K टाइम्स होता है C के, यानी कि कैपेसिटर पहले से क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात समझना है तुमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिकल प्लेस द ग्लो ऑफ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो पहले से कितनी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा होगी या कम होगी या उतनी ही रहेगी या जीरो हो जाएगी, ये पूछा है। मतलब बल्ब जो है पहले से ज़्यादा तेज जलेगा या पहले से कम तेज जलेगा, फ़र्क क्या है दोनों में, दोनों में देखो बल्ब सेम है, कैपेसिटर सेम है, बस कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेकर आ गए, तो इससे क्या होने वाला समझना, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेकर आओगे तो जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ जाएगा, पहले से कैपेसिटेंस बढ़ गया, यानी कि इसका जो इंडक्टेंस होगा XC होगा वो क्या होता है, वो 1/ωc के बराबर होता है। अगर C बढ़ेगा तो यानी कि जो XC होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, XC क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब जिसका इम्पिडेंस होगा Z भी क्या हो जाएगा, Z भी क्या होने वाला है कि कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझना क्या है, Z अगर कम हो गया इसका मतलब जो करंट होगा सर्किट के अंदर वो क्या होता है, वो होता है वोल्टेज डिवाइड बाई में इम्पिडेंस, तो अगर Z कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और करंट के ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो ब्राइटनेस होती है वो भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पावर बराबर क्या होता है VI के बराबर होता है, अगर करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज पावर क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। समझ लो, बस एक कनेक्शन था इन सबके बीच में, दोबारा समझो क्या कि अगर कैपेसिटर के बीच में तुम एक कुछ प्लेस कर दोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले आओगे तो XC क्या नाम है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ने से X की वैल्यू कम हो जाएगी, XC की वैल्यू कम होने से इम्पिडेंस कम हो जाएगा, इम्पिडेंस कम होने से करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ने से क्या होता है कि ब्राइटनेस भी पहले से बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, कि जो ब्राइटनेस है वो पहले से क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो देखो बात की मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर समझाता हूँ क्या है।
कि ये ऐसे करके डायग्राम बना हुआ है, ये ऐसे जा रहा है, और ये जो पीक टाइम है, जिस टाइम करंट पीक था, जिस टाइम पे करंट जो था मैक्सिमम करंट था, आई मैक्स था, उस टाइम की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं ओमेगा आर, यानी कि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की लेफ्ट साइड, यानी कि ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में क्या होता है दरअसल कि जो एक्सी होता है वो डोमिनेंट होता है एक्सएल से, ठीक है। तो एक्सी की वैल्यू बड़ी होती है एक्सएल से, सही। तो यानी कि देखो ऑप्शन बी में क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ द ओमेगा आर, ओमेगा आर के लेफ्ट में क्या हो रहा है, सर्किट इज मेनली कैपेसिटिव, ठीक है, क्योंकि एक्सी जीत रहा है तो यानी कि कैपेसिटिव सर्किट होगा। पहला ऑप्शन तो सही कह रहा है बंदा, ठीक है। अगले में क्या कह रहा है कि लेफ्ट में जो है वो मेनली इंडक्टिव है, ये बात गलत है। इंडक्टिव किधर होता है, राइट में इंडक्टिव होता है, ठीक है। तो जो राइट साइड होता है इसमें एक्सएल की वैल्यू बड़ी होती है और एक्सी की छोटी होती है, तो मेनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडक्टिव, और इधर क्या होता है, इधर होता है कैपेसिटिव, कैपेसिटिव, ठीक है, सही है। थर्ड बात क्या कह रहा है, एट ओमेगा आर, ओमेगा आर पर, ठीक है, ओमेगा आर वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन पर क्या होने वाला है, जो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का जो इम्पिडेंस होता है वो इक्वल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि जो जेड होता है वो बराबर होता है आर के। ये बात सही है गलत है, देखो बात क्या है, जो इम्पिडेंस होता है जेड, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। वो तुम्हें पता होगा जब ओमेगा आर होता है, यानी कि रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है, उस टाइम पे एक्सएल और एक्सी दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि पूरी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो जेड होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी कैसा है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं डी वाले में क्या कर रहा है, एट ओमेगा आर इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज जीरो, इम्पिडेंस जीरो होगा नहीं, इम्पिडेंस तो आर के बराबर है ना, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है एज पर द ग्राफ, ग्राफ को देखना है तुम्हें, और तुम्हें क्या कह रहा है कि जो एक्सेल है, एक्सेल, तो ग्राफ में देखो दो कर्व है, कर्व नंबर ए और कर्व नंबर बी, ए और बी दे रखा है, तुम्हें बताना है कि जो ए वाला कर्व है वो किसका है और जो बी वाला कर्व है वो किसका है। पहले मेरे पास से बात समझो क्या है, ये जो कर्व बना है, इस कर्व में एक्स एक्सिस में तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और ये वाई एक्सिस में क्या तुम्हें इंपिडेंस यानी कि जेड दे रखा है, ठीक है। तुम्हें जेड के साथ में इसका रिलेशन दिखाना है इंपिडेंस के साथ। देखो बात क्या होती है कि जो एक्सएल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है, और ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल के बराबर होता है, यानी कि जो एक्सएल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होता है कि जो एक्सएल होगा वो भी तुम्हारा बढ़ेगा, और तुम्हारा कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जो बढ़ रहा हो, यानी कि एक्सपोनेंटली ऐसे करके इंक्रीज करना चाहिए था, ठीक है। ऐसा ग्राफ इसमें है ही नहीं, तो यानी कि ये जो ए वाला ग्राफ है वो एल तो नहीं होगा, ठीक है, एक्सएल वाला तो नहीं होगा, सही है। यानी कि ऑप्शन 2 वाला ऑप्शन 4 वाला दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब 1 या 3 में से कोई एक होगा। अब समझना बात क्या, अगले में क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आर के बारे में। आर क्या है, इंपिडेंस ऑफ द प्योर सर्किट। देखो प्योर आर वाला जो होता है उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन करता है, ओमिक ग्राफ होता है ना, क्योंकि इसमें वोल्टेज फ्रीक्वेंसी है, मतलब सीधा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, सीधा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगली बात क्या है, अगला वाला ग्राफ दे रखा है तुम्हें, येलो से कर लेते हैं। अगला वाला कह रहा है कि तुम्हें जेड वाला जो है एक्सी, अच्छा इसमें लिखा नहीं है लेकिन एक्सी के बारे में बात करते हैं। देखो एक्सी बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा सी के बराबर होगा, ठीक है। 1 बाई ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी के बराबर हो जाएगा, सही है। इसका मतलब जो एक्सी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर एक्सी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, यानी कि इसका ग्राफ ऐसे करके डिक्रीज करेगा। यानी कि ये जो कर्व ए है, कर्व ए वाला कर्व ए किसके लिए बना हुआ है, एक्सी के लिए बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और जो बी वाला है वो किसके लिए बना है, रेड वाला, ये बना हुआ है आर के लिए, और ये वाला बना हुआ है एक्सी के लिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है मुन्ना। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन खाली है, वो मैं तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बता देना। द रिएक्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज जीरो इफ इट इज पॉसिबल दैट सर्किट कंटेनिंग द, समझ एक बार रीड कर लेना, इसका ऑप्शन आप लोग बताना है ए बी सी में से कौन सा वाला सही होगा, और सेम नीचे वाला ये, ठीक है, इसका भी आप लोग ट्राई बताना है कि 1 2 3 4 में से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, आगे भेजो, ठीक है, सपोर्ट करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हारे भाई को, और जो भी जरूरत हो तुम बताओ कि क्या चीज़ मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।